ओम शांति। प्यारे बाबा हम सबको आकर मैसेज देते हैं, सभी बातों की पहचान देकर घर चलने का रास्ता सुनाते हैं। तो प्यारे बाबा ने आज कहा है कि तुम बच्चों को भी मेरे जैसा पैगंबर और मैसेंजर बनना है। सभी को घर चलने का रास्ता बताना है और उसके लिए पावन बनना है, क्योंकि घर में पावन आत्मा ही वहां रहती हैं। तो अभी ही बाबा हम बच्चों को वैसा बना रहा है। हम सब आत्माएं उसी आधार से पवित्र पावन बन रही हैं और यही घर चलने की तैयारी है। और उसके लिए ही बाबा ने कहा है, सबको संदेश देना आप बच्चों का काम है। विशेष आज बाबा ने एक बात कही है कि किस तरह बच्चों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। जो आजकल दुनिया सारी ही उसी बात में ही पूरी तरह भटकी क्या रमी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि फैशन, हाँ, आजकल की दुनिया का रिवाज कहें, रिवाज भी कॉमन शब्द है, लेकिन उनका तो सारा दिन चिंतन ही वही है, सब कुछ करते ही उसी के लिए। और बाबा ने हम बच्चों को बहुत सिंपल लाइफ दी है। सिंपल थिंकिंग और सिंपल लाइफ दोनों ही बातें। हाई थिंकिंग, हाँ, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो फैशन की बाबा कहते हैं अब जरूरत नहीं है। आज का फैशन किस तरफ ले जा रहा है। फैशन के कारण मनुष्य की बुद्धि भटक गई है। क्या क्या हो रहा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हो। उसी में ही सारा समय, धन, सबसे ज्यादा तो धन, फैशन ऐसे ही तो नहीं हो जाता। कितना सब कुछ खर्चा मनुष्य करते हैं। यहाँ तक कि वो सोच ही ऐसा बन गया है कि देवी देवता भी फैशन करते थे और इसलिए उनके चित्र भी ऐसे ही बनाने शुरू कर दिए। और भले आर्ट दिखाते हैं, उसमें आर्टिस्टिक आर्ट डाल देता है, लेकिन वो आर्ट भी कैसे विकारी आकर्षण वाली डालते हैं। सतयुगी जीवन ऐसा नहीं होगा। भले वहां सब कुछ होगा, अच्छा पहनेंगे बढ़िया से बढ़िया। आजकल तो वैसे वस्त्र मिलेंगे भी नहीं, हाँ, सोने की तार वाले। थोड़ा समय पहले तक थोड़ा थोड़ा सोने की तार वाले मिलते थे। आज तो आप समझ ही रहे हो, भले लाखों लाखों की ड्रेस है, लेकिन फिर भी कैसी होती है। ये विस्तार तो आज दुनिया का है। हम बच्चे तो उससे न्यारे हैं, लेकिन देवताओं के चित्रों को भी, चाहे पार्वती को दिखाते हैं, हाँ, या अन्यों को दिखाते हैं, तो आप जानते ही हैं, उनसे कोई देखकर अच्छी भासना लेवे, पवित्र बनने की प्रेरणा लेवे, और ही उल्टी बुद्धि चलती है कि इन्होंने भी तो ऐसा पहना हुआ है, ऐसा श्रृंगार किया हुआ है। वैसे भी शास्त्रों में आता है कि कलयुग में कौन सा श्रृंगार सबसे ज्यादा होगा, बालों का। और आजकल देखो, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, हाँ, सबसे पहले बालों को ही देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, रोज डिजाइन बदलते हैं, वो क्या स्टाइल बदलते हैं। एक माता थी, बीमार थी, उसने बहुत प्रेयर की तो वो ठीक हो गई। तो अब उसको लगा भगवान ने मुझे थोड़ी जिंदगी दी है। डॉक्टर ने बताया थोड़ा कि इतने साल आपके ठीक निकल सकते हैं। आजकल डॉक्टर बता देते हैं ना, अकॉर्डिंग टू बीमारी और सर्जरी और मेडिसिन।
तो उसने कहा अब तो थोड़ा मैं मौज की जिंदगी जी लूं और भगवान को और प्रेयर की कि अब हाँ मेरा ध्यान रखना। तो फिर वो गई पार्लर और बहुत सज धज के आ गई। अच्छी जिंदगी जीनी है तो रोज नए नए स्टाइल बनाए, मजा करे। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो वो, आप सब तो ऐसे सुन रहे हो जैसे सच में ही हो गई होगी, है ना। ये तो मिसाल बने हुए और सच में हो भी जाती है। मिसाल भी उसी आधार से बनते हैं, घटनाएं घटती हैं और एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो बड़ा रोई भगवान के पास, कहा मैंने आपको इतनी प्रेयर की थी और आपने मेरे को वादा किया और मेरे को नया जीवन दिया, आप मुझे बचाने ही नहीं आए। तो भगवान मुस्कुराया, कहा मैं तो बचाने आया था पर मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। फैशन ऐसी चीज सूरत बदल देता है ना। कई बार हम ही नहीं पहचान पाते कईयों को। आपको तो पहचान लेते हैं, आप सब तो बाबा के फरिश्ते बच्चे हो। लेकिन कोई कोई जो बहुत शौकीन होते हैं और अपना चेंज करते रहते हैं, उसमें बहुत अपना, क्योंकि शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं तो दुनिया जाने, हम क्या जाने। तो वो पहचाने नहीं जाते कई बार। कोई फैशन चलता है, वैसा हेयर स्टाइल, वैसा फेस का वो, भाई लोग हाँ तुम्हें कहती कौन आया देखो, बाबा का बच्चा तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो मैं कभी कभी किसी को प्यार से कह भी देती हूँ, अगर वो इस परिवार का है तो बाहर वाले को क्यों कहेंगे हम, तुम ये क्या बन गया तुम। तो उनको शर्म भी आता है थोड़ा सा। तो अधिकार से कहती हूँ, शुभ भावना से कहती हूँ। तो फैशन जो है वो क्या कर देता है, और फैशन की तो कोई एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं है। रातों रात अपने ड्रेस बदल देंगे, स्टाइल, ज्वेलरी बदल देंगे। आजकल ज्वेलरी की ताकत मनुष्य के पास इतनी नहीं है, लेकिन डिजाइन बदलने की ताकत है। मैं कभी कोई से पूछती हूँ, सबसे ज्यादा रश, ये सबसे ज्यादा शॉप्स ये ज्वेलरी की क्यों है तो दूसरी भी, लेकिन ये तो कम होनी चाहिए ना थोड़ी। का डिजाइन बदलती है माताएं, सोना तो वही घूमता रहता है, खरीदने की ताकत कहाँ है। तो कितना मनुष्य आज देखो बुद्धि खपाता है, और वही बुद्धि अगर वो भगवान की तरफ समझ ले, रास्ते को पकड़ ले, तो वो तो लक्ष्मी जैसा बन जाए, हाँ, नारायण जैसा बन जाए। तो आज प्यारे बाबा ने इसलिए इस बात पर विशेष इशारा दिया है और सत्युग की भी बात सुनाई है कि वहां का फैशन निराला होगा और नेचुरल ब्यूटी होगी। इसलिए जो भी कुछ पहनेंगे वहां, वो वैसे ही अपने आप में बड़ा सज जाएगा। हर एक को कोई अलग अलग स्टाइल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही बाबा ने आज कहा है, मैं तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता हूं। और ये हम सब समझते हैं कि पिछले किए हुए विकर्मों को भी विनाश करना है, और अभी तो भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सुनाई है, और उसी से ही हमारा भविष्य बहुत जन्मों का लगातार भाग्य जमा होता जा रहा है। तो प्यारे बाबा की आज की ये शिक्षाएं हमारे जीवन को कितना ऊंचा बना रही हैं, आप सभी अनुभवी हो और बन रहे हो।